नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर सौरभ। बिल्डिंग प्लान एंड डिजाइन चैनल पे आपको स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम पे आपको बताने वाला हूँ 3 मंजिला घर करने के लिए फुटिंग का साइज कितना देना है और फुटिंग में जो रेनफोर्समेंट दिए जाते हैं मतलब सरिया दिया जाता है वो कितना देना चाहिए और कंक्रीटिंग कितना हाइट देना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। उसके साथ कॉलम को कितना साइज देना है और कॉलम पे कितना सरिया देना है उसके बारे में थंब रूल के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, तभी जाके आपको पता चलेगा 3 मंजिला करने के लिए आपको कैसे गड्ढा खोदना है और फुटिंग में कैसे सरिया देना है और कॉलम पे कितना सरिया दे के आप 3 मंजिला घर बनवा सकते हैं। 3 मंजिला घर के लिए थंब रूल के हिसाब से फुटिंग का साइज 6 फीट बाई 6 फीट होना चाहिए और डेप्थ भी 6 फीट होना चाहिए। मतलब लेंथ भी 6 फीट और विड्थ भी 6 फीट और डेप्थ भी मतलब गड्ढा खोदने का जो हाइट होता है उसमें भी 6 फीट दे के आपको फुटिंग का काम करना है। और फुटिंग में जो सरिया डाला जाता है मतलब जो मेष जाली किया जाता है आपको 16 सरिया दे के आपको काम करना है। मतलब ऊपर पे भी 16 का सरिया और बॉटम पे भी 16 का सरिया दे के 6 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे आपको बांधना है। मतलब एक सरिया से दूसरे सरिया का डिस्टेंस 6 इंच होना चाहिए। इसी तरह फुटिंग का जाली को आपको बांधना है। और दूसरे बात, फुटिंग जाली जब भी करे तो दोनों साइड पे 4 इंच करके हुक करना चाहिए। 90 डिग्री एंगल पे दोनों साइड पे 4 इंच करके हुक देना होता है। ठीक है दोस्तों, फुटिंग जाली करने के लिए आपको 6 फीट बाई 6 फीट गड्ढा खोदना है। उसके साथ 16 सरिया दे के 6 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे आपको बांधना होता है। मतलब मेष जाली को तैयार किया जाता है और मेष जाली का दोनों साइड पे आपको 4 इंच करके हुक देना है। फुटिंग का कंक्रीटिंग करने के लिए आपको मिक्सर मशीन यूज करना पड़ेगा। मिक्सर मशीन से आपको कंक्रीटिंग अच्छा होता है। मतलब सीमेंट बालू और गिट्टी को मिक्सिंग अच्छे तरह होता है। इसीलिए जब भी कंस्ट्रक्शन का काम करें तो मिक्सर मशीन यूज करके आपको काम करना है। और 3 मंजिला घर के लिए फुटिंग में M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको देना है। मतलब एक भाग सीमेंट, 1.5 मतलब 1.5 भाग सैंड मतलब बालू और 3 भाग मतलब 3 भाग आपको गिट्टी दे के आपको कंक्रीटिंग का काम करना है। ठीक है दोस्तों, मतलब M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना है। 1:1.5:3 रेशियो पे आपको कंक्रीटिंग को मिक्सिंग करना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको आइसोलेटेड फुटिंग और ट्रापीजोइडल फुटिंग करके आप फुटिंग का काम करवा सकते हो। लेकिन इस साइट पे आइसोलेटेड फुटिंग किया गया है और आइसोलेटेड फुटिंग का कंक्रीटिंग साइज कितना दिया गया है, 1 फीट 6 इंच दिया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फुटिंग का कंक्रीटिंग करने के लिए कितना हाइट दिया जाता है, 1 फीट 6 इंच दिया जाता है, जो कि थंब रूल के हिसाब से आपको थंब रूल के हिसाब से आपको करना है। तीन मंजिला घर करने के लिए आपको कॉलम का साइज थंब रूल के हिसाब से 9 इंच बाई 15 इंच करना चाहिए, जो कि थंब रूल के हिसाब से किया जाता है। और इसमें कितना सरिया देना चाहिए, 4 पीस 16 का सरिया, उसके साथ 2 पीस 12 का सरिया दे के आपको कॉलम का काम करना है। देखिए साइड पे इसी तरह दोनों साइड पे 4 पीस 16 का सरिया, उसके साथ मिडिल पे 2 12 का सरिया दे के कॉलम का कास्टिंग किया गया है। अब जब भी 3 मंजिला घर के लिए सोचता है तो आपको 4 पीस 16 का सरिया, उसके साथ 2 12 का सरिया दे के
आपको कॉलम का कास्टिंग करना है और कॉलम का साइज कितना देना है 9 इंच बाई 15 इंच दे के आपको काम करना है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ आप जब भी रिंग बनवाए आपको 8 mm सरिया दे के रिंग बनवाना है जो कि 6 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे आपको बांधना है। मतलब कॉलम का रिंग 6 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे आपको बांधना पड़ेगा। इस तरह जब भी 3 मंजिला घर करने के लिए आप सोचता है तो इस बात को ध्यान रख के आपको काम करना है। कैसे फुटिंग को किया जाता है, फुटिंग में कितना सरिया दिया जाता है, उसके साथ कॉलम का साइज कितना देना चाहिए और कॉलम में कितना सरिया दे के आप 3 मंजिला घर बनवा सकते हो। इसीलिए जब भी 3 मंजिला घर के लिए काम करें तो इस बात को आपको जानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो देख के आपको ज़रूर हेल्प मिला होगा। थैंक यू दोस्तों।